बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साली को हमारे मुआशरे का एक वाहियात तबका, बीवी का नेमुल बदल भी समझा जाता है, जबकि अक्सर लोगों ने तो साली को गाली देने के लिए चुना हुआ है। अक्सर खानदानों में साली बहनोई के रिश्ते को प्यार की इलामत समझा जाता है। आज के मॉडर्न दौर में साली बहनोई में हंसी मजाक और फहशगोई एक मामूली सी बात बनकर रह गई है। दुनिया के मशहूर तरीन प्रोफेसर जेम्स वुड ने 3 साल लगाकर अपनी टीम के साथ पूरी दुनिया से शादीशुदा जोड़ों में तलाक का डेटा इकट्ठा किया तो ये देखकर हैरान रह गया कि दुनिया भर में 81% शादीशुदा जोड़ों में अलैदगी का सबब शौहर की साली यानी बीवी की बहन होती है। इस 81% में 45% तलाक़ें हैं कि जिनमें साली और बहनोई के नाजायज़ ताल्लुकात हो गए थे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिलफरेब जुमले साली आधे घरवाली से रोशनास कराएंगे। ये जुमला कहाँ से आया, इस जुमले के पीछे क्या कहानी छुपी है, ये जुमला बोलने वाले अपनी साली से क्या कराना चाहते हैं, सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। मुआशरे में ये जुमला बहुत आम हो गया है। साली यानी बीवी की बहन तो आधी घरवाली होती है। असल में इस जुमले की शुरुआत बरसगीर से हुई, मगर इस जुमले के पीछे एक अकीदा छुपा है जिसका ताल्लुक हिंदू धर्म से है। हिंदुओं के कदीम अकीदे के मुताबिक एक औरत पर एक से ज़्यादा मर्दों का इख्तियार हो सकता है, और साली से मुतल्लिक ये अकीदा रहा है कि जब किसी औरत की शादी किसी मर्द से हो जाए तो इस औरत की बहन साली पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, जिसमें अपनी बहन की अदम मौजूदगी में इसके खामन के बुनियादी हकूक अदा करने होते हैं। बहन की अदम मौजूदगी में साली अगर घर आए तो बहनोई को खुश ना रख पाए तो बहनोई समझता है कि मेरा ससुराल जाना ही फजूल है। घर आकर बीवी को इतने ताने देता है और बीवी से कहता है मेरा तुम्हारे वालिदैन के घर जाकर दिल नहीं लगता। तो फिर बीवी खुद अपनी बहन को बताती है कि मेरे शौहर को कैसे खुश रखना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यही साली बहनोई का रिश्ता शरई हदूद को फलांग जाता है। इन्हीं जिम्मेदारियों की बिना पर बरसगीरो हिंद में से इसे आधी घरवाली कहना शुरू कर दिया गया है। दूसरा अकीदा भी हिंदू धर्म से है, जिसमें साली का एक अलग मुकाम है, जिस बिना पर अगर एक मर्द की बीवी राजी हो तो इसकी बहन से इसके खामन के गहरे ताल्लुकात कायम करने में भी कोई हर्ज नहीं है। हिंदू धर्म इस तरह के बहुत से वाक़यात से भरा हुआ है, हत्ता कि कुछ कुतुब में तो हिंदू देवताओं के कुछ ऐसे वाक़यात भी दर्ज हैं कि जिसमें साली के साथ उन्होंने गहरे ताल्लुकात कायम किए। कुछ कुतुब के मुताबिक साली के साथ गैर मुनासिब ताल्लुकात भी कायम किए गए हैं, जिसे शौहर का हक बतलाया गया है, और चूंकि हिंदू धर्म की तारीख में इसे मायूब नहीं समझा जाता था, इसी बिना पर साली को आधी घरवाली का लक़ब भी दिया गया है। अमूमन बीवी की बड़ी बहन शादीशुदा होती है, और अगर गैर शादीशुदा भी हो तो वक्त के साथ तबीयत में संजीदगी और बर्दबारी आ जाती है, जिस वजह ने इनमें दिलचस्पी नहीं ली जाती और ना ही इन्हें साली आधे घरवाली का मुकाम मिलता है। जबकि बीवी की छोटी बहनें इससे उम्र में छोटी होती हैं कि जब जिंदगी का हर रुख खूबसूरत और हर मोड़ दिलकश महसूस होता है। ऐसे में बहन की शादी होना और एक नए फर्द यानी बहनोई का घर से ताल्लुक होना भी एक मुनफरिद रंग लिए होता है। मुआशरे के आम चलन की वजह से अमूमन ये छोटी सालियाँ अपने बहनोई से हंसी मजाक की बातें भी करती हैं और अपने बहनोई का ख्याल भी रखती हैं। जब कभी बहनोई का अपने मायके जाना हो तो अक्सर यही सालियाँ बहन और बहनोई को बोरियत से बचाने के लिए इनको मुकम्मल वक्त देती हैं। मर्द के रुख से बात करें तो अक्सर मर्द अपने अजीज दोस्तों में बैठते हैं तो छोटी सालियों के नाम पर एक अजीब मुस्कुराहट इनके चेहरे पर आ जाती है। दोस्त अहबाब भी अजीब जुमलों से इस मुस्कुराहट को मजीद गहरा करने में मुआवन साबित होते हैं। यह हकीकत अजीब सही लेकिन बहरहाल मुआशरे में मौजूद है। अपने बहनोई के इस रुख से इनकी सालियाँ भी अक्सर बेखबर होती हैं और इन्हें मालूम ही नहीं हो पाता कि बहनोई के जहन में क्या चल रहा है। अब इस्लाम के रुख से इस पहलू को देखते हैं। इस्लाम की रूह से बहनोई साली का आपस में शरई पर्दा है। बहनोई साली का नामहरम है और घर के अंदर गाहे बगाहे इसकी मौजूदगी की वजह से इस पर्दे में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये ऐसी हकीकत है जिससे लड़की के माँ बाप भी आंखें बंद रखते हैं। अक्सर बहनोई भी इस पर्दे को अपनी तौहीन समझते हैं और सालियाँ कहती हैं कि हमारे बहनोई तो हमारे भाई जैसे हैं की सोच के साथ इसे सिर्फ नज़रअंदाज रखती हैं और मिलन की खतरनाक हद बहनोई के अलावा किसी के इल्म में भी
نہ ہوگی اور وہ بہنوئی کبھی اپنی بیوی کو بھی اس ملن کا نہیں بتائے گا۔ یہ ایسا خاموش زہر ہے، اس سے یا تو وہ خود واقف ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے دل میں کا حال نہیں جانتی۔ نہ مردوں میں اتنی ایمانی قوت کہ وہ اس حرکت کو تسلیم کر سکیں۔ خدا دارے اس امتحان میں نہ پڑیں۔ بیوی کے ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنی دیگر بیٹیوں کو داماد کے ایک خاص حد تک ملنے دیں۔ بیوی کی بہنوئی سے گزارش ہے کہ خود ہی پیچھے پیچھے رہا کریں تاکہ بہنوئی کو یہ باور ہو کہ میری سالیاں شرم جھجک والی ہیں، اور مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اس نسبی تعلق کے ساتھ ہمارے مالو مفت دل بے رحم والا معاملہ نہ کریں اور دل کے اندر گھٹیا اور حضور خواہشات پانے سے گریز کریں۔ اب یہ تو مانا ہی نہیں جا سکتا کہ کہہ دو کہ جوان لڑکا لڑکی ملیں اور ان میں جنسی خواہشات نہ ابھریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ دو جوان لڑکا لڑکی کی ملاقات میں شیطان موجود ہوتا ہے جوان جو ان کو بہکاتا ہے، اور ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائیں۔ ہمارا ملک ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے کہ جس میں ہنسی مذاق سے سالی بہنوئی کا رشتہ شروع ہو کر سالی آدھے گھر والی پر آ کر ختم ہوا اور پھر خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ پاک نے بیک وقت دو بہنوں سے نکاح بھی حرام رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اور یہ کہ حرام ہے تم پر کہ تم دو بہنوں کو رضائی ہو یا نسبی ایک ساتھ رکھو۔ دوستو، اگر بیوی کے ہوتے ہوئے سالی کے ساتھ نکاح حرام ہے تو سوچئے کہ ناپاک رشتہ قائم ہو جائے تو پھر تو اس گناہ کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس باریک مسئلے کی حقیقت کا ادراک کرنے والا بنائے۔ خدا دارا آج سے اور ابھی سے اس جملے سالی آدھے گھر والی کو اپنے گھروں سے بھگا دیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں سنور جائیں۔ اس پیغام سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔